हेलो संगमने, हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था, मैं अपने घर आई हुई हूँ और यहाँ पे खुशी और मैं थोड़ा छत के ऊपर आ गए हैं अपने छोटे-छोटे दोस्तों से मिलने के लिए, यानी कि जो भी छोटे-मोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं, उन सब से मिलने के लिए आ गए हैं क्योंकि ये भी तो हम सब परिवार का सदस्य ही हैं। ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଏଠି ନାହିଁ ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଫୁଲ ଏବେ ଫୁଟିନି ଏଇ ସିଜନରେ ୱିଣ୍ଟର୍ସ ରେ ବହୁତ କିଛି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାहा ଦେଖିନେବା କଣ କଣ ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଠି। वैसे मेरे पापा को बहुत शौक है ये सब प्लांट्स वगैरह का, इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उन्होंने यहाँ पे टेरेस में लगाया हुआ है। बाकी नीचे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं फूलों के। सुबह शाम के टाइम में टेरेस में आने से अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, चाहे वो वॉक करने के लिए हो या फिर बच्चों का इधर-उधर थोड़ा बहुत खेलना हो जाता है। वैसे तो अभी गर्मियाँ इतनी है कि पेड़-पौधों में 2 टाइम पानी देना पड़ता है और उनका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ये शेड भी बनाया हुआ है कि जो भी फूलों के पौधे हैं उन सबको थोड़ा छाँव में रखा जा सके और केयर किया जा सके। फिर यहाँ पे मम्मी ने कहा था कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत फूल है वो पूजा के लिए ले आना है और नीचे भी जो भी फूलों के पेड़ है वहां से भी फूल लाया जाता है। तो आज का मेरा ये जो दिन है सुबह से लेके शाम तक बहुत ही फास्ट बीत गया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम फूल लेके नीचे आ गए थे और मैं थोड़ा यहाँ पे निकल के जा रही हूँ मार्केट। कुछ छोटे-मोटे ग्रोसरीज लाना था और ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लाना था। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। फिर मार्केट से मैं यहाँ पे ग्रोसरीज और ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट रे एठी ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ରସଗୋଲା ସ୍ପେଶାଲ ଆଉଟଲେଟ ଅଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ଯଦିଓ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ भी बेटर नहीं सेते खराब भी नहीं, तो टेस्ट वाइज एवरेज थिला। फिर यहाँ पे एक नजर डालते हैं मेड प्लस से पापा ने क्या क्या सब सामान मंगवाया है। यूजुअली वो अपने दवाइयाँ और जो कुछ भी मंथली रिक्वायरमेंट्स होता है मेड प्लस से मंगवाते हैं। और यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, बॉडी मसाजर। यहाँ पे ये उन्होंने मंगवाया है कि जब भी कहीं बॉडी के पार्ट में दर्द हो या पेन हो उससे हम मसाज कर सके। फिर यहाँ पे ये कुछ एयर फ्रेशनर्स है वॉशरूम और कबर्ड वगैरह में डालने के लिए। फिर यहाँ पे ये अवेलिया ब्रांड का हैंड वॉश। फिर उनकी यहाँ पर ये दवाइयाँ टैबलेट्स जो कुछ भी है। और यहाँ पे ये ओट्स और आलमंड की कुकीज। फिर यहाँ पे ये डिश वॉश। तो ये सारा चीज मेड प्लस से उन्होंने मंगवाया था और घर पे उन्होंने डिलीवरी दे दिया था। और यहाँ पे शाम को हम माँ बेटी निकल गए थे थोड़ा बाहर शॉपिंग और घूमने के लिए, क्योंकि खुशी आती है तो फिर उसको घूमना तो जरूरी होता है। और बाहर जाओ और कुछ खाना इंटरेस्टिंग सा ना खाओ तो बात ही नहीं बनती है। तो यहाँ पे एक बर्गर हाउस, ये एक छोटा सा आउटलेट है। ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक होमली टाइप का आउटलेट है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिपरेशन है पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब का बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है एकदम घरेलू टाइप का एनवायरनमेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आके ऑर्डर कर लिया था पनीर पिज़्ज़ा और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे मैडम के फरमाइश के हिसाब से यहाँ पे हमारा पनीर पिज़्ज़ा के रेडी हो गया था। फिर फ्रेंच फ्राइज़। ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीद के हम यहाँ पे
पिज़्ज़ा खा के फिर निकल गए थे। फिर खुशी को लेके मैं थोड़ा आ गई थी, सैलून में आ गई थी उसका हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बाहर बहुत है और स्वेटिंग वगैरह होता है। उसके बाल भी कर्ली है, तो जैसे ही छुट्टियाँ होती है मैं कोशिश करती हूँ कि उसके हेयर एकदम शॉर्ट कर लूँ, ताकि वो भी थोड़ा रिलैक्स रह सके और मैं भी थोड़ा रिलैक्स रह सकूँ। तो यहाँ पे उसका हेयर कट ऑलमोस्ट हो गया है। और ये रहा उसका फाइनल लुक। फिर घर आने के बाद यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे के बाद मेरे कज़िन से, यानी मेरी मौसी की बेटी जो है, उनकी बेटियाँ और मेरी मौसी की बेटे की भी बेटी, ये सब लोग आ गए थे। तो रिश्ते में ये सब भी खुशी के कज़िन सिस्टर्स ही हैं। तो बच्चों का एक-दूसरे से मिलना हो जाता है वेकेशन में, हम लोग बहुत दूर रहते हैं एक-दूसरे से। तो यही समर वेकेशन में मौका मिलता है एक-दूसरे से थोड़ा बहुत मिलना और अपने इमोशंस वगैरह शेयर करना। और ये है इकलौता बेटा है, यानी कि मेरे मौसी का पोता, इतने बहनों में इकलौता बेटा है। तो उसको सब कोई बहुत ही बड़ा प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। तो ऐसे ही रहा सुबह से लेके शाम तक, कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। काफ़ी हेक्टिक था पर बहुत ही खूबसूरत था। तो ऐसा रहा हमारा दिन। तो चलते हैं, फिर से एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।